हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग का सेट थ्योरी का 5वां एपिसोड अपलोड होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि पिछला जितना भी क्लासेस हुआ है आप सभी ने अच्छे से देखा है और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, क्योंकि हमने कमेंट बॉक्स में देखा है कि कोई मतलब कि क्वेरीज से रिलेटेड कोई प्रश्न है नहीं। बाकी जो क्लास 9-10 का जो डाउट्स वगैरह है वो चीज़ तो हमने ऑलरेडी रिप्लाई दिया है जितना पॉसिबल हो सका है, और यदि कुछ छूट गया हो किसी का कमेंट तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द वो भी आप लोगों को रिप्लाई देने का। लेकिन हमने देखा है कि हमने हर एक कमेंट का आंसर दिया है। आज का क्लास हम लोगों का सेट थ्योरी का न्यूमेरिकल्स के ऊपर है और पिछला क्लास भी न्यूमेरिकल्स के ऊपर था। आज का क्लास भी न्यूमेरिकल्स के ऊपर है और आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में किया था, लेकिन आज हमने हाथ हैंड रिटेन फॉर्मेट में करेंगे जिससे आप लोगों को समझा समझा के किया जा सके। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन के साथ आपको समझाया जाए, मतलब आपको क्वेश्चन भी व्यू किया जाए स्क्रीन में अगर पॉसिबल हो पाया तो। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन तो हम डिक्टेट करके पढ़ाए ही है, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाया तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो जिससे आप लोगों को और भी क्लियरली समझ में आए कि क्या हो रहा है। नहीं तो आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन जो हम डिक्टेट कर रहे हैं आप लोग कॉपी पेन रखिएगा अपने पास। देखिए, मैथ्स के क्लास में आपको कॉपी पेन तो रखना होगा। यदि आप कॉपी पेन रखेंगे नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा नहीं। खाली वीडियो देख लेने से क्लास हो गया ऐसा कोई बात नहीं है, आपको कॉपी पेन रखना ही होगा। तो पॉज करके आप लोग फिर कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को डिक्टेट किए, पॉज किए, उसके बाद लिखे और फिर उसके बाद आप प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हाँ, रोज तो हम लोग पढ़ते ही हैं, आज हम एक छोटा सा आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो महाभारत से रिलेटेड है, क्योंकि अभी के समय में महाभारत का भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने आप को अच्छे बनाने के लिए, अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण का हर एक उपदेश को फॉलो करना अति आवश्यक है। तब देखिएगा कि आपके जीवन का बहुत सारा प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जा रहा है। आप जानते होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, है कि नहीं, जिन्होंने अर्जुन को धनुधारी बनाया था। क्या आपने ये कभी नोटिस किया वो अपने संतान को उतना महान क्यों नहीं बना पाए, अश्वत्थामा को, जो अपने शिष्य को बना पाए? फर्क केवल इसमें यह है बच्चे कि दोनों ही, अर्जुन और अश्वत्थामा में कोई ज्यादा एज डिफरेंस था नहीं, दोनों का एज लगभग बराबर था। तो दोनों में इतना फर्क क्यों था? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तो शिक्षा दिया, लेकिन अर्जुन ने धर्म का मार्ग को सुना, अर्जुन ने एक संस्कार सीखे, अर्जुन ने धर्म का मार्ग चुना, अर्जुन संस्कार सीखे, जिसके वजह से अर्जुन आज महान हो गए, भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बने। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को अपने ही संतान को, अश्वत्थामा को क्या किए कि उनको ज्ञान शिक्षा तो दिए लेकिन उसको संस्कार ना दे पाए। उसी ज्ञान और शिक्षा के अहंकार में अश्वत्थामा एक अधर्म कार्य करने लगा, जो कि बहुत बड़ा अधर्मी काम किया है, जिसके वजह से भगवान श्री कृष्ण का शाप भी उन्हें मिला है। यह तो आप लोगों को जानते हैं। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट से हमको ये सीख मिलता है कि अच्छे इंसान बनिए। हम आप लोगों को सिखा दे रहे हैं, हम आप लोगों को अच्छा अच्छा पॉइंट्स बता दे रहे हैं, आप लोगों को टेक्निक बता दे रहे हैं। आप लोग हो सकते हैं कि पढ़ के अच्छा मार्क्स मिल जाए, आपको अच्छा नौकरी मिल जाए, आपको अच्छा पोस्ट में चल जाए, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान आपको बहुत दूर तक पहुंचाएगा। आपके पास ज्ञान वगैरह सब कुछ होने के बाद भी अगर आप इंसान अच्छे नहीं हैं तो समाज में आपको उतना रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अच्छा इंसान बनिए, किसी को मारिए पीटिए मत। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे लोग, ज़्यादातर टीनेजर्स लोग बहुत आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये चीज़ आपका संस्कार बताता है कि आप लोग को संस्कार ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। तो अच्छे संस्कार गेन कीजिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा मार्क्स लाइए और संस्कार भी अच्छा कीजिए, जिसको हम लोग या आप, जिससे हम सभी समाज को और बेटर कर सकें। ठीक है, तो मुझे लगा कि रोज तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, तो बीच बीच में हम ऐसे ही आप लोगों को डायरेक्शन बताते रहेंगे कि आप लोग प्लीज इस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास हम हैंड रिटेन ही किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में क्या हो रहा है कि एक दो स्टूडेंट ने मुझे कहा भी है कि सर बोर्ड में बहुत ज़्यादा अंधेरा आ जा रहा है और क्लियर नहीं हो पा रहा है, व्यूज़ क्लियर नहीं हो रहा है, ऑडियो और समझाने का पॉइंट ठीक है, लेकिन जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ज़्यादा अंधकार लग रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड वगैरह है नहीं कि हम स्मार्ट बोर्ड में आप लोगों को करवा पाए, इसीलिए हम कॉपी में कर रहे हैं और कॉपी में ही हम आप लोगों को समझा रहे हैं। उसमें कोई लाइट का प्रॉब्लम या कोई फॉन्ट लिखने का जो प्रॉब्लम है या जो बैकग्राउंड का है उसमें कोई ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। ओके,
तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लासेस को अच्छे से देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो मैथ्स आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा बच्चे। तो बिना स्किप किए अच्छे से देखिएगा। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको सेट थ्योरी सबसे ईजी टॉपिक लगेगा पूरे मैथ्स में, अगर आप लोगों को अच्छे से बिना स्किप किए अच्छे से समझे। हर एक क्वेश्चन को हम समझाते हुए किए हैं। बस बच्चे हम आपसे एक ही चीज़ कहेंगे, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन दिए हैं, डेफिनेशन दिए हैं, क्योंकि हर एक क्लास में हर एक सम्स के पीछे डेफिनेशन बताना पॉसिबल नहीं है, तो फिर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो सम्स ही बहुत कम होगा। इसी वजह से बच्चे हम आप लोगों को पहले बोल रहे हैं कि पहले आप डेफिनेशंस और नोटेशंस, कौन सा सेट को किससे डिनोट करते हैं, ये चीज़ पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, तब जाके आप सम्स करिए, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हाँ, जो भी इस चैनल पे न्यू जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सकें, भरपूर लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मुझे और कुछ करना चाहिए, या मुझे और क्वेश्चंस करवाना चाहिए, या और डिटेल्स में बताना चाहिए। एक बार आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ, आप लोग मेरे क्लासेस को देख रहे हैं और आपने मुझे ये रिव्यू बताया, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग का जैसा डिमांड होगा अगला क्लासेस वैसा ही हम आप लोगों को ला सकें। ओके, 9-10 के स्टूडेंट्स ऑलरेडी पवन साइंस एंड मैथ्स लैब और लर्न विद पवन सर वाले चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपका फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स दोनों का क्लासेस चल रहे हैं, और जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो लर्न विद पवन सर वाले चैनल में एकदम बेसिक से छोटा छोटा, मतलब कि कम, मतलब कि वीडियो बोल सकते हैं, शॉर्ट्स बोल सकते हैं, जिससे हम लोग बेसिक बेसिक पॉइंट समझ सके, वो चीज़ अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड या ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर देखने को मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको चैट करना है, फ़ोन नहीं, चैट कीजिएगा। चैट में आपका जो क्वेरीज रहेगा, जो इश्यूज रहेगा, वो डेफिनेटली हम आपको ऊपर क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, how are you? I hope that you are fine, safe and healthy, and very a warm welcome in our this platform. And I hope that you are safe, fine and healthy, and you keep practicing your sums regularly. Now this is the fifth episode of the set theory which I am going to teach now, and in this episode we will only discuss the problem sums, because all the theoretical things already discussed in the previous episodes. So if there is any new student in the class, requested to just also see the previous video, because if you do not see the previous video, you can't understand what is going here. ओके, तो शुरू करते हैं आज का क्लास बच्चों। और आज के क्लास में हम लोग केवल सम्स ही सॉल्व करेंगे। और हम एक बात ये स्टार्टिंग में आप लोगों से कह देना चाहते हैं कि ये क्लास बिजनेस मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स दोनों के लिए है, तो इसीलिए हम बिजनेस मैथमेटिक्स का अभी अलग से क्लास अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक चल रहा है। जब फिर से प्योर मैथमेटिक्स का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब बिजनेस मैथमेटिक्स का आपको अलग से क्लासेस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, तो इसी वजह से हम लोग केवल एक ही क्लास में दोनों को अपलोड कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में आप लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया जा सके, लेकिन तब भी हम आप लोगों को लिख के भी बता रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और हम लोग जितना भी क्वेश्चन अभी करेंगे बच्चों, वो सब एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर होगा। तो क्योंकि अभी हम लोग का एमसीक्यू ही ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि देखिए एमसीक्यू अगर आपका क्लियर है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए हम लोग बेसिक एमसीक्यू से कर रहे हैं। जैसे कि बोला गया है कि n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n क्या है बच्चों? n हम लोग का क्या है? इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n हम लोग का एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। n क्या है हम लोग का? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर का सेट का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट होता है, जैसे n हम लोगों का स्टार्ट होगा 1 से 2 3 4 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नेचुरल नंबर सेट बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर सेट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n5 इंटरसेक्शन n7। अब देखिए बच्चों, n5 इंटरसेक्शन n7, और यहाँ पे आपको दिया है na जो सेट है, na जो सेट है, na को हम लोग लिखते हैं an, जहाँ पर n हम लोगों का नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है,
ठीक है, Na को हम लोग an लिखते हैं, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। आपको फाइंड करना है क्या, n5 इंटरसेक्शन n7, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। ओके बच्चों, ये सम्स आपको दिया गया है, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, n12, n35, n और n7। ठीक है, ये शायद हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये डिस्कस किया था, लेकिन तब भी हम एक बार करा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए, जब n a है तो n जो है वो a का मल्टीपल है, मतलब a n हुआ, मतलब a n मतलब a इंटू n। तो n जो हुआ, जो नेचुरल नंबर n हुआ, वो a का मल्टीपल हुआ। वैसे ही जब n 5 होगा, n 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5n लिखेंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 5। और इस सेट के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, 5n लिखेंगे। n7 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीपल ऑफ 7 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 7 लिखेंगे, जिसको हम लोग 7n भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर हम यहाँ पे 1 2 3 मान लीजिए, इसका एक सेट हम ऐसे लिख रहे हैं, जब हम n की जगह 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट है, अगर हम n की जगह 1 बैठा है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, n की जगह 2 बैठा है 10, फिर 3 जा 15, तो मतलब 5 का टेबल 20 25 30 35 ऐसे करके 40, ये चलता जाएगा। और 7 का अगर हम करें तो 7 में हम लोग का क्या आएगा, 7 आएगा, 7 2 जा 14 आएगा, फिर हम लोग का 21 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर हम लोग का 35 आएगा, फिर 42 आएगा, 49 आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ से हमसे पूछा गया है इंटरसेक्शन, मतलब n5 इंटरसेक्शन n7, ये आपको पूछा गया है। तो n5 इंटरसेक्शन n7 अगर हम बोले n5 इंटरसेक्शन n7, तो ये जो होगा ये हम लोग का कॉमन नंबर होना चाहिए। तो कॉमन नंबर अगर हम ये दोनों सेट में कॉमन नंबर अगर हम देखें तो ये 35 ही आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो मतलब मेरा इस सेट में हर वो नंबर कॉमन होगा जो 35 का मल्टीपल होगा। मान लीजिए कि इसके बाद जब 70 आता तो वो हम लोग का 5n में भी आता 70, और 7 10 जा भी 70 होता है, तो मतलब 35 का मल्टीपल होगा। तो मतलब मेरा 35 का जितना मल्टीपल होगा वो n5 और n7 में दोनों में प्रेजेंट होगा। और इंटरसेक्शन का मतलब हम लोग को पता ही है बच्चे कि कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 35n, मतलब 35 का मल्टीपल होगा। तो 35n क्या है, जब हम लोग an को na लिख सकते हैं तो 35n को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, n35 लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। ओके बच्चों, हम लोग का ये ऑप्शन में है, हम आप लोग को बता दे रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, n35। आपको अगर स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये ऑप्शन नंबर बी है, n35। आया बात समझ में बच्चों? यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आप लोगों को पूरा कोशिश करेंगे हेल्प करने का। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही टाइप का है, थोड़ा अलग है। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या, जेड डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड क्या है, जेड हम लोग का बोला गया है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड हम लोग का सेट ऑफ इंटीजर्स बोल दिया गया है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, अब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब मेंबर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, कौन से सेट के ऊपर है, देखिए वो सेट हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। सेट है a कॉमा बी, ऑर्डर पेयर a कॉमा बी, सच दैट 2a² प्लस 3b² इक्वल्स टू 35, जहां पर a कॉमा बी बिलोंग्स टू हम लोगों का n है, सॉरी n नहीं है, जेड है। ओके, a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड है। आपको फाइंड करना है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने सारे एलिमेंट्स जो है जो इसमें प्रेजेंट होंगे, ये आपसे पूछा है। ओके बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चे हमको ये देखना होगा कि इसमें कितना सारा पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, लास्ट क्लास में ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, लेकिन लास्ट क्लास में क्या था, लास्ट एपिसोड अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। लास्ट एपिसोड में मेरा पूरा टाइपिंग फॉर्मेट में था, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से हम टाइपिंग फॉर्मेट में किए थे और मेरे को समय नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए टाइपिंग फॉर्मेट में किया। लेकिन फिर हम सोचे कि उस टाइपिंग फॉर्मेट में जो समझाने वाला क्वेश्चन है उसको हम एक बार फिर से करते हैं, तो इसी वजह से हम ये सब क्वेश्चन को वापस डिस्कस कर रहे हैं। ओके,
तो अब आपसे पूछा है कि इस सेट का कितने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमको अब ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी हम लोग का इंटीजर्स है। तो इंटीजर बच्चे हम लोग का दोनों होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे कोई इंटीजर्स का स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमको दोनों एज्यूम करके चलना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, हम लोग को जो इक्वेशन दिया गया है पहले हम लोग वो लिख रहे हैं। गिवन दैट 2a² प्लस 3b² इक्वल्स टू 35, ये हमको दिया गया है। ओके, ये मुझे दिया गया है, जहाँ पर ए बी हम लोग का जेड में है, जहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू जेड है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम लोग को b का वैल्यू बैठाएंगे, अगर b मेरा +-1 होता है, मान लेते हैं इफ b इक्वल टू +-1, मतलब +1 बैठाओ या -1 बैठाओ, कोई भी एक बैठाओ। तो अगर हम b को +-1 बैठाए तो 2a² प्लस 3 +-1 का स्क्वायर, तो +1 हो स्क्वायर हो 1 होगा, -1 भी स्क्वायर 1 होगा, तो वही हुआ इक्वल्स टू 35। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 3 इक्वल्स टू 35। तो यहाँ से हो गया क्या, 2a² इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से हम लोग का a² हो गया 16, तो a हो गया +-4। यानी b अगर मेरा +-1 हो रहा है तो a मेरा हो जा रहा है +-4। ओके, फिर से अगर हम b को +-3 ले, b को क्या ले, +-3 ले, इफ b इक्वल टू +-3। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे +-1 लिए, +-3 लिए, ये जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? देखिए क्वेश्चन में हमको यहाँ पे साफ क्या बोला है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है क्या कि जेड हम लोग का सेट ऑफ इंटीजर्स है, जहाँ पर देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, तो आपसे सेट का एलिमेंट पूछा गया है। तो ए बी हम लोग का इंटीजर्स है, ए बी क्या है, इंटीजर्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है, जब हम लोग b को +-1 बैठा रहे हैं, तो जहाँ पे b है वहाँ पे +-1 बैठा, तो वहाँ से a का वैल्यू मेरा आ गया। फिर हम लोग b को +-3 अगर बैठाएं, तो +-3 बैठाने से भी हम लोग का क्या हो जाएगा, +-3 जब बैठाएंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर से वो 3 बैठाएंगे, तो यहाँ से a का फिर एक वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू बैठा के हमको ये चेक करना पड़ रहा है कि इसमें कितना सारा एलिमेंट्स हो सकता है, ये चीज़ मेरा मोटिव है चेक करने का। ओके बच्चों, आया बात समझ में? तो b को अगर हम +-3 बैठाए तो हम लोग का क्या आ जा रहा है, b +-3 बैठाने से 2a² प्लस 3 इंटू हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 9 इक्वल्स टू 35। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, 2a² प्लस 27 इक्वल्स टू 35 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का 2a² 35 माइनस 27 अगर हम करें तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा, तो ये 8 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का a² कितना आ गया, 4 आ गया, तो a मेरा क्या हो गया, +-2 हो गया। ठीक है, a क्या हो गया, +-2 हो गया। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि जब भी हम लोग b का कोई वैल्यू बैठा रहे हैं इंटीजर्स के रूप में, तो हम लोग का 4 वैल्यूज आ रहा है। हम लोग का क्या क्या आ रहा है, 4 वैल्यूज आ रहा है। तो टोटल कितना पेयर्स हम लोग का होगा, हम लोग का टोटल कितना पेयर्स होगा, तो टोटल पेयर्स हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 पेयर के रूप में अगर हम बोले, जैसे मान लो टोटल पेयर, जैसे b का वैल्यू, b का हम +-1 बैठा रहे, तो a एक बार +4, 1 हो सकता है, या +4, -1 हो सकता है, फिर तुम्हारा -4, +1 हो सकता है, -4, -1, ये एक पेयर हो गया, ये 4 पेयर हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर हम b का वैल्यू 3 बैठाए तो 2, 3 हो सकता है, 2, -3 हो सकता है, -2, 3 हो सकता है, -2, -3 हो सकता है। तो ये हम लोग का पेयर्स में है और ये टोटल 8 है। आया बात समझ में बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। तो टोटल हम लोग का कितना हो गया, टोटल हम लोग का 8 पेयर्स हो गया। टोटल पेयर्स कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम लोग के जो ऑप्शन में आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हमको 8 दिया हुआ है, तो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और चीज़ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ए और बी को हम लोग सेम क्यों नहीं किए, मतलब ए को भी 1 क्यों नहीं लिए, हम लोग बी को जैसे 1 लिए तो ए को क्यों नहीं 1 लिए। ये आपके मन में क्वेश्चन आ ही सकता है कि सर हम लोग बी को तो 1 लिए, आपका ये कहना चलिए उचित था, लेकिन हम लोग ए को 1 क्यों नहीं लिए, ए को भी तो 1 ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमको ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है। लेकिन हम आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आप ए को 1 लेते ना, तो हम लोग का जो बी का वैल्यू आता वो तब इंटीजर नहीं रहता, वो तब हम लोग का हो सकता था इरेशनल नंबर होने का चांसेस हो सकता था, या हो सकता है कि वो आपका
रैशनल नंबर हो जाए। तो इसी वजह से क्या है कि इरेशनल और रैशनल होने के वजह से हम लोग बी का वैल्यू 1 ही लिए, ऑड नंबर ले रहे हैं। अगर हम देखिए बी का वैल्यू अगर इवन नंबर ले ले तो इवन नंबर लेने से ऐसा नहीं है कि ए का वैल्यू नहीं आएगा, ए का वैल्यू डेफिनेटली आएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है या इरेशनल नंबर में हो सकता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी दोनों ही इंटीजर्स होना चाहिए, इसी वजह से हम लोग बी को ऑड नंबर में लिए हैं। ए को भी आप लेकर देख सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि ए का कोई भी वैल्यू लीजिए और उसमें बैठाइए और चेक कीजिए, अगर आपका बी का वैल्यू ऐसे नॉर्मली इंटीजर्स में आ रहा है तो फिर ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमको ऐसा नंबर लेना होगा जिससे ए और ए का जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीजर्स आना चाहिए, वो रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर में नहीं जाना चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, और दूसरा बात कहेंगे, हम आप लोगों से एक और सॉरी भी बोलना है कि अभी हम क्लास रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमसे जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम कर रहे हैं अपलोड। आप लोगों के लिए हेल्प करने का मेरा जितना कोशिश है हम बस कर रहे हैं, बस आप लोग अच्छे से रिव्यू दीजिए मुझे। देखिए बच्चे लोग क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं कर रहे, तो अगर आप लोग रिव्यू नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग सच में वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ तो आप लोगों को एटलीस्ट रिव्यू करना ज़रूरी है, जिससे मुझे भी कुछ तो पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हो। लेकिन आप लोग को देखना होगा। देखिए बच्चे, आप लोगों को कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है, कहीं आप लोगों को फीस भी नहीं देना पड़ रहा है। हम जितना कोशिश कर पा रहे हैं आप लोगों को पॉसिबल करना फ्री में, उतना हम आप लोगों को करा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। बच्चे आजकल के समय पे देखिए सब कोई कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन के लिए ही कर रहा है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को कहेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बोल रहे हैं। ओके बच्चे, क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ए और बी दो सेट्स है। ठीक है, क्या दिया गया हम आप लोगों को बोल रहे हैं, ए और बी दो सेट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या कि ए और बी आपका दो सेट है, ए और बी दो सेट है। चलिए ठीक है, ए एंड बी आर टू सेट्स, आर टू सेट्स, दो सेट्स है। ओके, जहां पर एन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 14 प्लस के, एन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 14 प्लस के, 14 प्लस के आपको दिया गया है। एन ऑफ बी माइनस ए का वैल्यू दिया है 3 के, चलिए ये भी बोल दे रहे हैं, एन ऑफ बी माइनस ए ये आपको दिया गया है 3 के, चलिए ठीक है। और बोला गया है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, चलिए ये भी दिया हुआ है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है बच्चा, के दिया हुआ है। और आपको कंडीशन दिया है कि एन ए इक्वल्स टू एन बी होगा, ये भी आपको बताया गया है। अब आपको यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो के का वैल्यू दिया है, सी और डी में एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू बोल रहा है कि 51 है कि 48 है। ठीक है, ये आप लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को के का ही वैल्यू निकालना है। ये मुझे लगता है कि ये दो जो ऑप्शन सी और डी है वो शायद मिस प्रिंटिंग हुआ है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दो ऑप्शंस है, तो ऑप्शन ए में आपको के का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब के का वैल्यू 14 भी आ सकता है या 7 आएगा, ये चीज़ चेक करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे वेरिएबल के रूप में के ही दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि एन ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों को फाइंड आउट करना, वो बाई मिस्टेक हुआ है, मिस प्रिंटिंग हुआ है उसमें। ठीक है, तो सी डी हम लोग का कोई रोल यहाँ पे क्वेश्चन का प्ले नहीं करेगा। तो के का वैल्यू 14 और 7 ये चेक करना है। हाँ, ये भी हो सकता है के का और भी कोई वैल्यूज हो जो सी डी ऑप्शन जो मिस प्रिंटिंग हुआ है उसमें भी हो सकता है। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। बिना सॉल्व किए हम लोग बता नहीं पाएंगे कि एक्चुअली क्या है। तो देखिए हम लोग को क्या पता है, एन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू पता है, बी माइनस ए का वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एन ऑफ ए, अगर एन ए मुझे अकेला निकालना हो तो हम लोग का क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे पता है, ये फॉर्मूला है हम लोग का कि जब भी ओनली एक सेट का निकालना हो तो एन ऑफ ए माइनस बी देखना होगा प्लस उसका कॉमन देखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का एन ऑफ ए माइनस बी देखिए 14 प्लस के दिया हुआ है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली हो गया 14 प्लस 2 के। उसी प्रकार से एन ऑफ बी अगर मुझे निकालना हो तो एन ऑफ ए बी माइनस ए
प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हम लोग का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से b माइनस ए मेरा 3k है, 3k प्लस k यानी हो गया हम लोग का 4k। अब दोनों को इक्वल करना है तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे बैठा देंगे बच्चे। तो 14 प्लस 2k इक्वल्स टू 4k। तो यहाँ पे 14 इक्वल्स टू 2k हो गया, तो k इक्वल्स टू 7 हो गया। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हुआ। आया बात समझ में? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ये फॉर्मूला जिसको याद होगा वो आराम से कर लेगा, लेकिन ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं होगा उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि हो तो आप लोग बोलिएगा मुझे। ओके, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल से न्यू जुड़े हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। और हम आप लोगों का पूरा कोशिश करें हेल्प करने का। बस ऐसे ही आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। और इस चैनल का सक्सेस होने का मतलब कि आपका सक्सेस होना, हम सबका सक्सेस होना, जो भी हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं हम सबका सक्सेस होना। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी बच्चे चैनल से जुड़ सके, भरपूर लाभ उठा सके। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है? थोड़ा बेसिक चीज अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 2 सेट दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके? ये हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको 2 सेट दिया गया है। ए एक सेट दिया गया है जहां पे बोला गया है x सच दैट x इक्वल टू 2n, जहां पर n बिलोंग्स टू कैपिटल, ये एक है। और बी एक सेट है जहां पे बोला गया है x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, जहां पर n बिलोंग्स टू कैपिटल। आपको ए इंटरसेक्शन भी पूछा है। तो सबसे बेसिक चीज हमको क्या समझना होगा, इसमें जो कॉमन होगा वो होना चाहिए, इसमें कॉमन होना चाहिए। तो जो कॉमन होगा तो हम लोग का, देखिए अगर आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा, राइट? लगा सकते हैं ना? डेफिनेटली बच्चा 6n होगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल दोनों में आता है। और हमको इंटरसेक्शन पूछा है, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन। तो कॉमन मेरा 2 का टेबल में भी 6 आता है, 3 का टेबल में भी 6 आता है। तो देख के ही हम लोग बिना सॉल्व किए, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो बिना सॉल्व किए भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ओएमआर में आप लोगों को करना है जो लोग वेस्ट बंगाल में है। लेकिन जो लोग सीबीएसई आईसीएसई में है वो लोग को तो करके देखना होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है क्या कि x2n है, x3n है। अब हमको ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो हमको क्या करना होगा, हमको पहले ऐसे करना होगा, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे a जो है, a इज अ सेट ऑफ इवन नंबर, क्योंकि ये हम लोग का मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है? और b हम लोग का इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। b हम लोग का क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ये बोला गया है। तो इसका कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों का कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ, कॉमन कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 2 एंड 3 होगा। 2 एंड 3 हो गया कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। मतलब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों का 6n होना चाहिए, जो कि हम लोग का n जो होगा मतलब 6 का मल्टीपल होना चाहिए, बिलोंग्स टू कैपिटल है। तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट है। ओके बच्चे, समझ में आया? कोई भी डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिएगा मुझसे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम लोग देखिए क्लास में हमने आप लोगों को पावर सेट बताया था, याद है ना? पावर सेट के बारे में फर्स्ट वीडियो, जिन्होंने डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो जरूर देखें। तो हमको अब जो 5वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो पावर सेट के ऊपर रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए हम लोगों का कोई भी एक सेट है 1,5। ए दिया गया है क्या, 1,5 एक सेट दिया गया है। तो आपको पी ए फाइंड करना है, देन फाइंड पी ए। पी ए आपको फाइंड करना है। पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कोई भी एक सेट का
सबसेट और वो सेट अगर खुद हो जाए तो वो हम लोगों का पावर सेट होगा। मतलब पावर सेट को अगर हम दूसरे हिसाब से बोलें, इस सेट का सबसेट क्या क्या हो सकता है, इस सेट का सबसेट क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है अकेला, 5 हो सकता है, 1 5 दोनों सेट भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो पावर सेट में 5 मतलब सब कुछ जो जितना भी पॉसिबिलिटी है इस सेट को लेकर वो सभी पावर सेट में आएगा। तो यहाँ पे पी ए क्या हो जाएगा, पी ए हम लोगों का नल सेट 5 भी होगा, सिंगल टर्न सेट 1 हो सकता है, सिंगल टर्न सेट 5 हो सकता है, या 1,5 दोनों हो सकता है। ठीक है, तो टोटल हम लोग का ये पावर सेट हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि अगर एक सेट में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो 2 टू दी पावर 2 होगा। अगर n एलिमेंट प्रेजेंट है तो पावर सेट 2 टू दी पावर n होगा। यहाँ जैसे 2 है तो यहाँ कितना देख रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं। ओके बच्चे, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, यही हम लोग का आंसर होगा पावर सेट। तो पावर सेट में आपको बस यही चीज ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को अब करा रहे हैं। तो पावर सेट तो आप लोगों को समझ में आया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे। हम आप लोगों को क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, ओके। या स्क्रीन में अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो आप लोग को समझ में आएगा। और बच्चा एक बात हम आपसे और एक चीज़ कहना चाहेंगे, वो चीज़ ये है कि वीडियो के दौरान, क्लास के दौरान आपको बहुत सारा आई बटन देखने को मिलेगा। देखिएगा स्क्रीन के ठीक ऊपर में आपको यहाँ पे कहीं पे आई बटन देखने को मिलेगा। वो सब प्रीवियस क्लासेस के वीडियो है। अगर आप लोगों को प्रीवियस क्लास देखना है तो वहाँ से क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर है ये बात। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि बोर्ड से पढ़ाने में बेटर शायद आपको इसमें लग रहा होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों का लाइट का कोई ये नहीं है और न ही हेजी लिखा हुआ आ रहा है, हल्का लिखा हुआ आ रहा है, या अंधेरा अंधेरा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बस हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम, मेरा देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा आवाज़ ही मेरे आइडेंटिटी का कंफर्मेशन है कि हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, तो आवाज़ से तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे अब आप लोगों को एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं। बोला गया है क्या, ए और बी दो सेट है, ए और बी हम लोग का 2 सेट्स है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये हम लोग का 2 सेट है, ए और बी 2 सेट है। बोला गया है यू हम लोग का यूनिवर्सल सेट है। यू को हम लोग बोल रहे हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। यू को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। और एन ए इंटरसेक्शन बी और एन यू सब दिया हुआ है। मतलब एन यू का वैल्यू आपका दिया गया है 100 दिया है। एन ए का वैल्यू आपका दिया गया है 40। उसी प्रकार से एन बी का वैल्यू 30 दिया गया है, ओके। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 10 दिया गया है। आपसे एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये पूछा है, ये है क्वेश्चन, एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखो बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं कि एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या होगा, क्या होगा, इसका क्या होना चाहिए पॉसिबिलिटी। डेफिनेटली डी मॉर्गन्स लॉ में हम आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस फॉर्मूला से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एन ऑफ ये हम लोगों का ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या हो सकता है, एन ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट होगा। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। जब भी कोई कंप्लीमेंट का बात आएगा बच्चा, तो हम लोग यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करते हैं, क्योंकि हमको पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब उस सेट का मेंबर को छोड़कर बाकी जितना मेंबर है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे उस सेट का। ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी, जो हम लोग का फॉर्मूला है एन ए का मतलब 40 प्लस एन बी मतलब 30। ऊपर हम सम्स में फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे हैं। एन ए का मतलब हुआ आपका 30, 40 एन बी का माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग का 60 हो गया, 60 हुआ। तो यहाँ पे अब वैल्यू बस बैठा देना है। तो 100 से अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 40 होगा। तो 40 हम लोगों का आंसर है। ठीक है, 40 क्या हो गया, 40 हम लोगों का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ओके बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर है आपको तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। हम पूरा आप लोगों का हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी है।
उस क्वेश्चन को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। ओके, आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चे। लेकिन हाँ, हम आप लोगों से एक ज़रूर कहेंगे कि मैथ्स टफ है नहीं। आप लोगों को ये चैप्टर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मुझे समझ में नहीं आता, सेट बहुत टफ है। क्या आप लोगों को अभी यहाँ पे कहीं पे भी टफ लगा? नहीं लगा होगा। अगर आप लोग स्किप करके नहीं देखे होंगे तो नहीं लगा होगा, क्योंकि सेट थ्योरी में ऐसा कोई टफ टॉपिक आपका है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होगा, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा बहुत आपको सेट का प्रॉपर्टीज अगर पता हो तो चैप्टर इतना टफ है नहीं। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड हम लोग सेट थ्योरी का लास्ट एपिसोड रखेंगे। उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर। मेरा हम सोच रहे हैं कि हम आप लोगों का स्टार्ट करें, मतलब कि एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, क्योंकि वो एक नया चीज़ है और उसका नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस सोच रहे हैं स्टार्ट करें, लेकिन कैलकुलस में किसी किसी जगह पे ट्रिगोनोमेट्री है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कुछ फॉर्मूलाज लगेगा कैलकुलस में। लेकिन जहाँ पे जो कैलकुलस का फॉर्मूला में कैलकुलस सॉल्व करते समय जब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला लगेगा तो वहाँ पे हम आपको फॉर्मूला मेंशन कर देंगे कि ये इस टॉपिक का फॉर्मूला है, इस चैप्टर का फॉर्मूला है। क्योंकि वो एकदम नया चीज़ है तो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट सेट थ्योरी के बाद हम वो स्टार्ट करें। लेकिन सेट थ्योरी का भी क्लासेस होंगे, अगला क्लास तो हम करेंगे सेट थ्योरी का। उसके बाद मेरा इच्छा है कि एक क्लास आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेट थ्योरी मर्ज करके और भी क्वेश्चंस करवाया जाए, जिससे आप लोगों का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैनल पे कंप्लीट किया है पूरे अच्छे से। अगर कोई स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ देखिए, आप लोगों को भी क्लासेस अच्छे लगेंगे। बस स्किप करके नहीं देखना है बच्चा। क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी एक चैनल खोला गया है, उसमें जाकर आपको 9-10 का हर एक क्लासेस का सब्जेक्ट, ज़्यादातर फिजिकल साइंस और मैथ्स, ये दो ही सब्जेक्ट अभी हम फिलहाल पढ़ा रहे हैं। और जो और एक चैनल है जिसको बेसिक से पढ़ना है, लर्न विद पवन सर में, वहाँ पे आप बेसिक से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे अभी हम शायद मिडिल टर्म फैक्टर सिखा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपने लाइफ को अच्छे एम अचीव कीजिए। Thank you very much. Keep watching our YouTube channel Vidyarathi Academy.